हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे। अभ्यास 2C प्रश्नावली यानी 2D पढ़ेंगे। सॉरी 2C हो चुका था, 2D पढ़ेंगे। जो लोग 2D यानी 2C नहीं देखे वो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, देख लीजिएगा। आज हम लोग 2D पढ़ेंगे, बहुत ईजी तरीके से इसको पे पढ़ेंगे। यानी 2C पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग को उसमें बहुत ही भाग विधि और गुणनखंड विधि से वर्गमूल करना सीख चुके हैं। जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जा करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, आज हम चलते हैं अपने अगला पड़ाव 2D लेकर अभ्यास 2D पढ़ेंगे। ठीक, उदाहरण उसका 26 नंबर देखेंगे। 26 में दिया है कि निम्नांकित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वर्गमूल में क्या करना है, अंक की संख्या ज्ञात करना है। यानी बहुत ही इजी तरीका से इसको हल करना है। देखो मतलब इसका कहना ये है कि देखो जैसे कि 256 हम लोग का दिया है ना पहला, तो 256 में ये कह रहा है क्या कि इसमें जो इसका वर्गमूल काढ़ेंगे, जैसे इसका वर्गमूल काढ़ेंगे तो मान लो 17, 18 इस पर कराएगा ना, या 19 या 28 या कुछ भी आएगा। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 या 2, मतलब अंकों की संख्या कितनी है। तो हम लोग को तो वर्गमूल काढ़ कर नहीं बताना है, इसलिए कि वर्गमूल काढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। हम लोग को एक ट्रिक से इसमें पता करना है, इसमें रेखा से पता करना है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। जैसे कि हम लोग को मान लो कि 256 दिया है, 256 में पता करना है क्या कि वर्गमूल में इसमें के वर्गमूल काढ़ेंगे तो इसमें अंकों की संख्या 1 होगी कि 2 होगी कि 3 अंक की संख्या बनेगी, माने कितने अंक की संख्या इसमें आएगी। तो इसमें तो पहले कुछ नहीं करना है। इसमें जो हम लोग जोड़ा लगाते हैं, ये आप लोग को पहले बता चुके हैं जोड़ा लगाने वाला काम 2C अभ्यास में। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जा करके देख लीजिएगा। ठीक, तो इसमें करना क्या है कि जोड़ा लगाना है जो पीछे से हम लोग को। तो देखिए जोड़ा लगाना है तो इसमें कितने जोड़ा लग रहा है, 1 यहाँ पे 2। तो जितना जोड़ा लगेगा, मान लो कि 1 जोड़ा लगेगा तब वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 1। 2 जोड़ा लगेगा तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। 3 जोड़ा लगेगा तब वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। इजी तौर से कर देना है। देखो इसमें अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें अंकों की संख्या कितनी आएगी वर्गमूल में, यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या आएगी 2 अंक की संख्या आएगी। 256 शायद यानी 15 का तो 225 होता है, यानी 16 17 16 का है, 7 7 49 यानी 16 का है। तो 16 के हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल, ये 17 इसना है कुछ का है। ठीक, तो इसमें करना क्या है कि देखो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 जोड़ा लगाए तो 2 अंक का आएगा। कितना अंक आएगा, 2। अब ये जैसे 1225, तो इसमें करोगे कि आप लिख सकते हो इस तरह कि 1 नंबर में करके लिख दोगे कि अतः इसमें पड़ी रेखा कितनी है, पड़ी रेखा 2 है। ये अतः इसमें पड़ी रेखा, यानी पड़ी रेखा मतलब कि 256 में कितना रेखा, पड़ी रेखा इन ऊपर है 1 और 2। तो इसलिए इसमें क्या होगा, लिख देंगे कि इसलिए इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ लिख देंगे का इसलिए 256 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। इसलिए 256 के वर्गमूल अतः इसमें पड़ी रेखा 2 है, इसलिए 256 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। कर लोगे यहाँ से। अब इसी प्रकार हम लोग का दूसरा नंबर, मान लीजिए कि दूसरा करना है तो क्या करोगे, उसमें भी कुछ नहीं करना है। कितना है, 1225। तो इसमें जोड़ा कितना लगेगा, 1 और 2। इसमें पड़ी रेखा कितनी आ रही है, 2। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 ही होगी। ठीक, तो यहाँ पर भी उसी तरह लिख देना है क्या कि अतः इसमें पड़ी रेखा 2 है, इसलिए 1225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। ओके, यहाँ आप लोग लिख सकते हो दूसरा नंबर में भी, अतः इसमें
पड़ी रेखा दो है, पड़ी रेखा दो है, इसलिए 1225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ओके, इस तरह आप लोग कर सकते हो सभी, इसी तरह सेम सभी में लिख देना है। ओके, अब यहाँ से हम लोग को मान लीजिए कि तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, जो निकालना है देखो यहाँ तीसरा में क्या दिया है 14, 64, 1, इसमें जोड़ा लगाइए 1 2 3। अच्छा, इसमें पड़ी रेखा कितनी है 1 2 3, तो लिख देंगे क्या कि अतः इसमें पड़ी रेखा 3 है, इसलिए इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। ठीक, इसमें भी क्या करना है उसी तरह लिख देना है आप लोगों को कि अतः, यहाँ लिख सकते हो अतः इसमें पड़ी रेखा क्या है 3 है, इसलिए इसमें क्या लिखोगे, इसलिए 14 64 1, यानी 14 64 1 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। 3 है ना, तो इसलिए 3 होगी। ओके, इसी प्रकार हम लोग को चौथा में भी कर देना है। चौथा में भी देखो कितना दिया है, चौथा में क्या दिया है 78 32 25, यानी इसमें लगाओगे पड़ी रेखा तो 1 2 3, तो इसमें भी 3 होगी। तो आप लोग को इसी तरह का कर देना है, हल कर देना है। इसी प्रकार हम लोग को प्रश्नावली 2D में चलते हैं, यानी 2D भी बहुत ईजी तौर से दिया है प्रश्नावली में, ये भी हल करते हैं। तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है, बहुत बिल्कुल ईजी तरीका से दिया है, उदाहरण हम लोग पढ़े। इसी प्रकार हम लोग प्रश्नावली 2D यानी 2D देखते हैं, वो भी बहुत ईजी तरीका से हल करने को दिया है इसमें।